So the question here is the electric field profile in the depletion region of a PN junction in equilibrium is shown in the figure full stop. Which one of the following statements is not true? Question mark. Option A, the left side of the junction is N type and the right side is P type. Option B, both the N type and P type depletion regions are uniformly doped. Option C, the potential difference across the depletion region is 700 millivolt. Option D, if the p-type region has a doping concentration of 10 to the power 15 per centimeter cube, then the doping concentration in the n-type region will be 10 to the power 16 per centimeter cube. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2015 इन सेट 3 फॉर 2 मार्क्स. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल दिया हुआ, ये फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल का है फॉर द पीएन जंक्शन डायोड और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 स्टेटमेंट्स 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं. तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट इन ऑप्शन ए, द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन इज एन टाइप एंड द राइट साइड इज पी टाइप. हमें ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर किस साइड में एन टाइप का रीजन होगा, किस साइड में पी टाइप का रीजन होगा. सो हमें यहाँ पर एजम्पशन के अकॉर्डिंगली, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जाना पड़ेगा. तो अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि ऑप्शन ए का स्टेटमेंट सही है और ये एन टाइप का रीजन है, ये पी टाइप का रीजन है, तो ऑप्शन डी का स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए. तो ऑप्शन डी में क्या है कि इफ़ द पी टाइप रीजन हैज़ ए डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10 to the power 15 per centimeter क्यूब. इसका मतलब कि Na का डोपिंग अगर 10 to the power 15 per centimeter क्यूब है, देन द डोपिंग कंसंट्रेशन इन द एन टाइप रीजन विल बी 10 to the power 16. तो एन टाइप का रीजन जो है इधर का डोपिंग Nd 10 to the power 16 होना ही चाहिए. सो यहाँ पर हम लोग अगर इसको एन रीजन मानते हैं, इसको पी रीजन मानते हैं, तो ये जो रीजन है ये हमारा डब्ल्यू एन का रीजन हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन फॉर द एन साइड, और इस साइड का रीजन हमारा डब्ल्यू पी का रीजन हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन इन द पी साइड. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डब्ल्यू एन है हमारा 0.1 माइक्रोमीटर, क्योंकि डिप्लीशन रीजन या फिर डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो इसलिए माइनस साइन विथ रेफरेंस टू 0 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को लेते हैं. और डब्ल्यू पी कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू पी यहाँ से 1 माइक्रोमीटर और इसका यूनिट है माइक्रोमीटर, सो इसको लिख सकते हैं 1.0 माइक्रोमीटर. अब हम लोग एज पर द जंक्शन लॉ यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि एन डी का वैल्यू कितना आता है. एज पर द जंक्शन लॉ हम लोग जानते हैं, एज पर द जंक्शन लॉ डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू एन इज इक्वल टू एन डी बाई एन ए. तो यहाँ से डब्ल्यू पी का वैल्यू क्या है 1.0 माइक्रोमीटर, डब्ल्यू एन का वैल्यू क्या है 0.1 माइक्रोमीटर, और एन डी हमको फाइंड आउट करना है. और यहाँ से एन ए का वैल्यू एज पर द क्वेश्चन है 10 to the power 15. सो ये यूनिट माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे एन डी का वैल्यू तो आपको मिलेगा 10 to the power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये जस्टिफाई कर ये यहाँ पर जस्टिफाई करता है कि ऑप्शन ए का जो स्टेटमेंट है वो भी सही है और ऑप्शन डी के स्टेटमेंट को भी यहाँ पर जस्टिफाई करें, तो दोनों स्टेटमेंट सही है. हमको फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. अब देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है बोथ द एन टाइप एंड पी टाइप रीजन्स आर यूनिफॉर्मली डोप्ड. सो यूनिफॉर्मली डोप्ड से क्या मतलब है, यहाँ पर इसको थोड़ा समझिए. जब एक्चुअल गेट एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को ऑप्ट किए थे एज पर द ग्राफ, बट यहाँ पर ग्राफ से इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डोपिंग है एन डी 10 to the power 16 या फिर इस साइड में एन ए का डोपिंग है 10 to the power 15. सो ये वैल्यू हमारा डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं कर रहा है. आइदर इन द पी रीजन ये 10 to the power 15 है, तो 0 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक आपको सेम डोपिंग मिलेगा. और इस साइड में एन रीजन में यहाँ से 0 से लेकर के -0.1 माइक्रोमीटर तक जो डोपिंग है वो 10 to the power 16 है, तो ये भी चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब कि एन रीजन का डोपिंग अपने रीजन में डोपिंग कंसंट्रेशन डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो, और पी रीजन में एन ए का वैल्यू डिस्टेंस के साथ अगर चेंज नहीं हो, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड.
सो यहाँ पर इससे ये कहीं भी मतलब नहीं है कि इस साइड का ये एन डी का वैल्यू एन ए का वैल्यू बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एन डी का वैल्यू अपने रीजन में डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, एन ए का वैल्यू पी रीजन में मतलब डब्ल्यू पी रीजन में एन ए का वैल्यू हमारा डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। और ये ग्राफ जो दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से जस्टिफाई करता है कि दोनों साइड हमारा यूनिफॉर्मली डोप्ड है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी का भी स्टेटमेंट हमारा सही है। अब उसके बाद एज पर द सिलेक्शन रिजेक्शन ऑप्शन सी तो आपको दिख रहा है सही आंसर है, बट इसको हम लोग जस्टिफाई भी करते हैं। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलेगा सो डैट विल बी द V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगर आप इसका एरिया निकाल लेते हैं तो वही हमारा इसका बिल्ट इन पोटेंशियल होगा फ्रॉम दिस कंक्लूजन। तो यहाँ पर जैसा कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर बिल्ट इन पोटेंशियल ये या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 1.1 माइक्रोमीटर। सो 1.1 इंटू 10⁻⁻⁶ और ये माइक्रोमीटर है, इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये जो इसका हाइट है वो कितना है 10⁻⁴। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप इसको क्रॉस चेक कर पाएंगे। सो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 10⁻², ये 10⁻⁴ और ये 10⁻⁻⁶, सो दिस ऑल विल बी कैंसलिंग टू ईच अदर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1.1/2 हमको यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में मिली के ऑर्डर में। तो इसको मिली में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इतना मिली वोल्ट तो ये हो जाएगा 550 मिली वोल्ट। मतलब कि एज पर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा पीएन जंक्शन के क्रॉस वो मिलेगा 550 मिली वोल्ट। बट यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है 700 मिली वोल्ट। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। So option C is the final answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.